पर बात कर रहे थे, आपको याद होगा। और उस टॉपिक का नाम था हमारा जो एनिमी है, हमारे जो दुश्मन है। तो हमारे इस पृथ्वी पर रहते हुए हम जो एक सफलता का जीवन जीना चाहते हैं, एक उन्नति का जीवन जीना चाहते हैं, जो हम सक्सेस का जीवन जीना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी बाधाएं कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अक्सर कुछ बाधाएं, कुछ नहीं बहुत सारी बाधाएं उनकी ज़िंदगी में आती हैं। और बाइबल इस विषय में बहुत सारी बातें कहती है। जो सफल जीवन हम जीना चाहते हैं, उन्नति हम जो करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। और उस बाधा को पिछली बार मैंने आपको कहा था कि हमारे कुछ इस पृथ्वी पर रहते हुए कुछ चीज़ें हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, और जो अगेंस्ट खड़ा होता है उसको दुश्मन कहते हैं। तो हमारा जो कुछ दुश्मन है, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा पाप हमारा दुश्मन है, शैतान हमारा दुश्मन है, मृत्यु हमारी दुश्मन है, और इस संसार में जो प्रलोभन है, इस संसार में जो आकर्षण है, ये भी हमारा दुश्मन है, हमारे दुश्मन है। सो पिछली बार हम पाप के बारे में सीख रहे थे कि पाप जो है हमारा दुश्मन है, और पाप ही है जो शैतान के लिए, शैतान यानी दुष्ट आत्माएं, उनके लिए क्या करता है, रास्ते खोल देता है। और इसी वजह से शैतान इंसान की ज़िंदगी में दखल देता है, एंट्री करता है, घुस जाता है। और वो जब घुसता है, शैतान जब किसी की ज़िंदगी में आ जाता है, दुष्ट आत्माएं जब किसी की ज़िंदगी में आ जाती हैं, जब पाप किसी की ज़िंदगी में आ जाता है, तो फिर सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। बर्बादी उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, विनाश उसकी ज़िंदगी में आ जाता है, और तरह तरह की पीड़ाएं, बर्बादियां उसकी ज़िंदगी में आ जाती। तो इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको हमने सबसे पहले लिया है, वो है सिन, वो है पाप। इंसान के द्वारा किया गया उसका पाप ही है जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बिना पाप करे शैतान जो है, एनिमी जो है, हमारा एनिमी है, ध्यान रखिएगा, हमारा एनिमी, हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। इंसान से हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई तुम माफ़ करना लोगों को। लेकिन हमारा जो दुश्मन है वो है, मैंने आपको बताया 4 प्रकार के दुश्मन है हमारा संसार में पाए जाने वाले। प्रबोलन क्या बोलेंगे उसको, है प्रलोभन हमारा दुश्मन है। और एक तरह से जो पाप है वो हमारा दुश्मन है, और शैतान हमारा दुश्मन है। मृत्यु हमारी दुश्मन। मृत्यु क्या करती है? मृत्यु, कौन सी मृत्यु की बात हो रही है? आत्मिक मृत्यु की बात हो रही है, जो हमको परमेश्वर से अलग कर देती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको उत्पत्ति किताब में मिल जाएगा, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि तुम फल मत खाना, खाओगे तो अवश्य ही, मतलब फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। मरने का मतलब है परमेश्वर से अलग हो जाना। आप जानते हैं कि वो मरे तो नहीं थे, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने उन्हें अपने से अलग कर दिया था, दूर कर दिया था। आज हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। हम आएंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। हम पाप के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने पाप के बारे में चर्चा किया था, और आज फिर हम उस बारे में और पढ़ेंगे। पढ़िए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 पद। पिछली बार हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने का वचन में लिखा है कि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। उसके बाद हमने और देखा था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक तरह से हमारे लिए वरदान है, जो हमें पापों से छुटकारा देता है, बचाता है, हमें आज़ादी देता है। उसके कुछ उदाहरण हमने देखे थे, और आज फिर कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 पद। हाँ, वह आप, यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो आप ही हमारे लिए हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रियो, यीशु मसीह को जो क्रूस पर लटकाकर, कीले ठोककर, कांटों का ताज पहनाकर, पसली में भाला मारकर जो मारा गया था, वो किसके लिए था? क्या यीशु मसीह ने खुद ने कोई गुनाह किया था, खुद ने कोई पाप किया था? नहीं, बिकॉज ऑफ हमारे सिन, हमारे अपराध, हमारे पापों के खातिर वो खुद बलिदान हुआ था। क्यों बलिदान हुआ? क्योंकि हम चाह कर भी, हमारे जितने प्रयास होते हैं ना, हमारी जितनी कोशिश होती है उद्धार पाने के लिए, कैसे पापों से,
पापों से, बीमारियों से। मैंने आपको बताया ना, सबकी जड़ पाप है। तो इन सब से जो हम छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, इनका सबसे जो हम छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, वो सारे प्रयास हमारे फेल हो जाते हैं, सारे प्रयास हमारे बेकार हो जाते हैं। कोई कोई हम कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके बदले में हम कर पाएँ, क्योंकि हम कई बार बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे साथ हमसे बुरे काम भी हो जाते हैं। तो प्रियो, क्या करना है प्रभु, इसलिए प्रभु खुद इस धरती पर आया कि इंसान अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से नजात नहीं पा रहा था, छुटकारा नहीं पा रहा था, चंगाई यानी पापों से अलग नहीं हो पा रहा था, पापों में इन्वॉल्व था। और उसके सारे किए गए जो भी पापों से मुक्ति पाने के लिए जो भी क्रिया कार्यक्रम जो भी वो कर रहा था कि पाप उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, उसको मोक्ष मिल जाए, उसको उद्धार मिल जाए, वो सारे उसके प्रयास जो थे वो सब फेल हो रहे थे। इसलिए प्रभु ने खुद ही ने एक उपाय किया। और अब सब जानते हैं, अभी क्रिसमस का महीना है, दिसंबर महीना है, क्रिसमस आने वाला है। क्रिसमस पे क्या हुआ था हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव ये पूरी दुनिया मनाती है। सो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। क्यों आया था वो हम आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। सो मेरा जो टॉपिक है वो है पाप। यीशु मसीह को पाप की खातिर मरना पड़ा। मतलब आप देखिए, एक परमेश्वर खुद इस धरती पर आया और उसको मरना पड़ा हम इंसान जाति के छुटकारे के लिए। उसने किसी को मारा नहीं, लेकिन वो खुद मर गया ताकि क्या मिले, इंसान जाति को छुटकारा मिले। सो पाप जो है प्रियो, वो इंसान की सारी मुसीबतों की जड़ है, और इस मुसीबत से आज़ादी और छुटकारा देने के लिए प्रभु आया। हम एक और उदाहरण को देखेंगे कि पाप की वजह से इंसान की क्या दशा हो जाती है। पढ़ेंगे उदाहरण के तौर पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 से 14 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 से 14 तक पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात हाँ 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 हाँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह यरूशलेम को आया, और यरूशलेम में जब वो आया तो वहाँ पर एक जगह पहुँचा, और वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर एक कुंड था, और कुंड में पानी था, और पानी में क्या था कि वो पानी एक परफेक्ट कोई समय था जो पानी, उस पानी को स्वर्गदूत हिलाते थे पानी को, और उस हिलते हुए पानी में जब कोई बीमार उस पानी में कूद जाता था, सबसे पहले जो कूदता था या उस पानी में जो उतर जाता था, उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी बीमारियों से जकड़े हुए लोग यहाँ पड़े रहते थे। किस आशा में पड़े हुए रहते थे? इस आशा में पड़े हुए रहते थे कि मौका मिलते ही हम कूद जाएंगे और हम चंगे वाले। आज चंगाई सबको चाहिए, छुटकारा सबको चाहिए, कोई बीमार नहीं रहना चाहता। लेकिन यहाँ पर भी जितने बीमार पड़े हैं सबको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि इंतज़ाम ऐसा था कि भाई एक ही को मिल सकता था, जो पहले उतर जाता था उसी को मिलता था। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह यहाँ पर आया तब क्या हुआ, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। पढ़िए। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है जिसके लिए बाइबल बता रही है कि वो 38 वर्ष से, वापस पढ़िए। हाँ, यहाँ पर एक मनुष्य है जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यानी इसकी उम्र 38 साल नहीं, उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन 38 वर्ष इसकी बीमारी की उम्र है। बीमारी की वजह से 38 साल इसको यहाँ पर पड़े हुए हो गए। और क्या हुआ आगे? हाँ हाँ हाँ, यीशु मसीह ने जानकारी ली, जानकारी उसे मालूम हुआ, वो तो अंतर्यामी परमेश्वर उसे पता पड़ा कि ये इतने सालों से यहाँ पर पड़ा है, और वो उसने उससे बातचीत करना शुरू करा। और हाँ, यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ 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 हाँ
हाँ, ये इतना मजबूर व्यक्ति है, इतना लाचार व्यक्ति है, इसके जब बीमारी इसकी ज़िंदगी में आई तो इसको उस कुंड पर छोड़ दिया गया कि भाई जब भी कुंड में पानी हिले तो इसमें उतर जाना। और ये इतना लाचार था कि अपना आप उतर भी नहीं सकता था। इससे पहले बहुत सारे लोग हील होकर वहाँ पर गए, ठीक होकर ये गए, और 38 सालों से उसकी सारी कोशिशें, सारे प्रयास बेकार हैं। यानी ये जैसे ही कोशिश करता हो कोई और उतर जाता है और चंगाई मिल जाती है। और इसको 38 साल लंबा पीरियड हो गया, प्रयास करते करते, कोशिशें करते करते, सारे काम करते करते, मेहनत करते करते, लेकिन इसकी सारी मेहनत, सारा सब कुछ ज़ायर हो गया। और उसको उस कुंड के किनारे पड़े पड़े 38 साल हो गए। 38 सालों में इसको छुटकारा नहीं मिला, 38 सालों में इसको चंगाई नहीं मिली। और जब यीशु मसीह इससे पास बातचीत कर रहा था तो यीशु को ये अपनी पीड़ा बता रहा है, यीशु को अपनी तकलीफ बता रहा है, और कह रहा है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है कि जब ये पानी हिले तो मुझे उसमें पहुंचा दे। इतना लाचार ही व्यक्ति हो गया होगा। तब यीशु मसीह ने इससे बातचीत करना शुरू करा। पढ़िए आगे। हाँ हाँ, यीशु मसीह ने इससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने इसे आदेश दिया, इसे कमांड किया कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और आगे क्या हुआ? जैसे ही यीशु की आवाज़ इसके कानों में गई, तुरंत इसकी बॉडी हील हो गई, ठीक हो गई, ये खड़ा हो गया और ये चलने लगा। आगे ये खड़ा हो गया और खुद अपनी खाट इसने उठा ली और चलने फिरने लगा। देखिए, जो व्यक्ति जो लाचार था, जो व्यक्ति चंगाई पाने के लिए 38 सालों से कुंड के किनारे पड़ा हुआ था, जिसको हीलिंग नहीं मिल रही थी, जिसको चंगाई नहीं मिल रही थी, जिसको छुटकारा नहीं मिल रहा, 38 साल तक इसे नहीं मिला। लेकिन जैसे ही यीशु से भेंट हुई, यीशु से मुलाकात हुई, है ना, जैसे ही यीशु से भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो जैसे ही यीशु की आवाज़ इसके कानों में गई, इसने जैसे ही यीशु की आवाज़ इसके कानों में गई, ये तुरंत ठीक हो गया, हील हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही प्रभु की आवाज़ इसके कानों में गई, ठीक हो गया, हील हो गया और चलने फिरने लगा, जैसा कि प्रभु ने इसे आदेश दिया था। आगे क्या हुआ? हाँ हाँ, उस समय ये व्यवस्था थी इजराइल देश में, आज भी हो सकती नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय जब बाइबल को पढ़ते हैं तो ये पता है कि भाई उस समय ये व्यवस्था थी कि कोई भी शनिवार के दिन किसी भी तरह का काम नहीं किया जाता था। यानी खाट पड़ी है तो पड़ी है, उसको कोई उठाएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो बीमार हो गया, इसको लोग देखकर क्या कहने लगे कि ये काम करना भाई तुझे ठीक नहीं है, तेरे को पता नहीं है आज सब्त का दिन, आज के दिन खाट उठाना कहाँ ठीक है। आप देखिए, ये ठीक हो गया, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है ना। ये ठीक हो गया, इसकी बात की खुशी भी किसी को नहीं है ना। लोग इससे ये नहीं कह रहे कि अरे भाई तू ठीक हो गया, अरे तू चंगा हो गया, अरे वाह। लेकिन ये क्या, ये जो विधि हैं इनकी, जो इनके जो बातें हैं पूरी, जो इनकी व्यवस्था है पूरी, उसी को पालन करने के लिए कह रहे हैं कि अरे भाई तुझे पता नहीं है आज कौन सा दिन है, आज तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। तब आगे क्या हुआ, पढ़िए। हाँ, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा है कि अपनी खाट उठा और चल फिर। भाई, जिसने मुझे ठीक कर दिया, 38 साल से मैं बीमार पड़ा था, 38 साल से मेरी कोई सुधि लेने वाला नहीं था, 38 साल से मैं रोगी था, और जो तुम कह रहे हो कि ये क्यों नहीं कह रहा, अरे जिसने मुझे ठीक किया है उसने मुझे हुक्म दिया है भाई कि ये सब कर ले, ये काम कर ले। जिस बीमारी, जिस खाट पे तू पड़ा रहता है, अब इस खाट पे पड़े रहने की तेरे को जरूरत नहीं है। अब जिस पे तू पड़ा रहता था, आज ये इसको तू उठाए रहेगा। जो तुझे उठाए रखे थी इतने दिन तक, आज इसको तू उठा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी अब तुझ में सामर्थ आ गई, ताकत आ गई, अब तू बीमार नहीं है, अब तुझे इस खाट पे पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने उसे आदेश दिया और उस आदेश का उसने पालन किया। हमें भी जब परमेश्वर कुछ काम करने को कहे तो हमें करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर इसने किया, और जब इसने प्रभु का कहना माना तो लोगों ने इसको कहा कि भाई टोकना शुरू करा कि ये क्या कर रहा है, लेकिन इसने जवाब दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझे ये करने के लिए कहा है। आगे बढ़िए। हाँ, उन्होंने उससे पूछा, भाई वो कौन मनुष्य है जिसने तुझे ये सब करने की आज्ञा दी है। आगे। हाँ, जो चंगा हुआ तो यीशु मसीह के बारे में इतना प्रॉपर उसको पता नहीं था कि भाई कौन है। तब आगे क्या हुआ? हाँ,
हाँ, इन बातों के बाद वो व्यक्ति कहाँ मिला, ये ध्यान से सुनने के विषय है। उन बातों के बाद, चमत्कार के बाद 38 साल से ये मंदिर नहीं गया जा पाया होगा। जब से इसकी ज़िंदगी में बीमारी आई तब से ये ईश्वर के दरबार में नहीं जा पाया होगा, है ना। जब से इसकी ज़िंदगी में ये दुख और पीड़ाएं मुसीबतें आई, ये पब्लिक से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से और सारी बातों से कट गया होगा। और आज जब हील हुआ, आज जब ठीक हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है कि ठीक होने के बाद, चंगा होने के बाद, छुटकारा होने के बाद कहाँ गया, मंदिर में गया। किसकी आराधना करने, किसकी सेवा, किसकी उपासना करने, प्रभु परमेश्वर की आराधना उपासना करने ये मंदिर में गया। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि चंगाई और छुटकारा पाने के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए। चंगाई और छुटकारा पाने के बाद हमें परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के दरबार में जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रियो, इसकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ कि जब ये ठीक हुआ, जब ये छुटकारा इसने को मिला, तब ये परमेश्वर के दरबार में गया, परमेश्वर के मंदिर में गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना। अच्छा, क्यों गया होगा मंदिर में, है ना। मंदिर में क्यों जाते, मंदिर में इंसान क्यों जाता है, उपासना करने, आराधना करने, आराधना करने, भेंट चढ़ाने मंदिर में गया होगा। चंगाई की भेंट चढ़ाने कर मंदिर में गया होगा। हमारी ज़िंदगी में जब दुख और पीड़ाएं, मुसीबतें आती हैं, कई बार इंसान मन्नत मांगता है। इसने भी इतने सालों में परमेश्वर से बहुत सारी मन्नतें मांगी होंगी कि परमेश्वर मैं ठीक हो जाऊंगा तो ये करूंगा, परमेश्वर मैं ठीक हो जाऊंगा तो ये करूंगा, और आज जब दिन आया तो ये गया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है ये व्यक्ति जो ठीक होने के बाद परमेश्वर के भवन में गया। कई बार वचन में लिखा है कि जब तुम कोई मन्नत मांगो तो उसको पूरी, वो जब तुम जिस बात की मन्नत मांगो और जब वो पूरी हो जाए तो विलम्ब मत करना, देर मत करना, तुरंत करना। हमें भी जब हम हमारी ज़िंदगी में जब कोई बीमारी आती है तब हम परमेश्वर से मन्नतें मांगते हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु तू मुझे ठीक कर दे, तू ये करेगा तो मैं तेरे लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरे काम के लिए करूँगा। और जब ठीक हो जाते हैं तब बहुत सारे लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु को पीठ दिखा देते हैं, भूल जाते हैं प्रभु को, उसके उपकारों को भूल जाते हैं। वो जो मन्नतें उन्होंने मांगी थी वो भूल जाते हैं। प्रियो, ये बहुत खतरनाक वर्ड है, वो ये बहुत खतरनाक बात है। बाइबल लिखा है जब तू मन्नत माने तो उसको पूरी करने में विलम्ब मत करना, देर मत करना। इससे तो बेहतर है कि तू मन्नत मांगे ही नहीं, लेकिन यदि तू माने तो उसको पूरा करना। और ये व्यक्ति, मैं समझता हूँ, उन मन्नतों को पूरा करने मंदिर में गया होगा, भेंट चढ़ाने के लिए मंदिर में गया होगा। जब चंगाई और छुटकारा मिलता है तो हमें परमेश्वर को भेंट चढ़ानी चाहिए। जब एक बात, जब हमारे जब जन्मदिन आते हैं, हमारे जब विवाह की वर्षगांठ आती है, जब हम खुशी का दिन होता है, हमारे जब आनंद का दिन होता है, तब हमें भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। तब हमें भेंट चढ़ाने के लिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए कि परमेश्वर बड़ा धन्यवाद। हम क्या करते हैं, हम एक साल के, मान लो हमारी जो 1 साल के बाद जो भी उम्र होती है उसको सेलिब्रेट करने जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, जो वेडिंग एनिवर्सरी उसको सेलिब्रेट करने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए नहीं जाते। ये बड़ा खतरनाक है। अरे जिसने संभाला, जिसने आज तक रक्षा करी, जिसने संभाला, जिसने दुख और मुसीबतों पीड़ाओं में से उठाया, उसको एंजॉय करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि एंजॉय नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जितना परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है करना चाहिए, लेकिन क्या हमें धन्यवाद की भेंट लेकर परमेश्वर के भवन में नहीं जाना चाहिए? एक गीत हम गाते हैं, धन्यवाद की भेंट लेके आता हूँ अनुग्रह के सिंहासन के पास, ताली बजाते हुए, ऐसा गीत गाते हैं। तो धन्यवाद की भेंट क्या है, किस बात के लिए धन्यवाद होना चाहिए? कि जब हम बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तब हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए धन्यवाद की भेंट लेकर कि परमेश्वर तूने पूरे साल भर मुझे संभाला, बीमारियों से मुझे बचाया, दुर्घटनाओं से तूने मुझे बचाया, और ये दिन तूने मेरी ज़िंदगी में दिया है प्रभु। पूरे सप्ते, पूरे साल प्रभु तूने मुझे संभाला है। इस बात के लिए वेडिंग एनिवर्सरी जब हमारी आती है, शादी की सालगिरह जब हमारी आती है, तो हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर भवन में जाना चाहिए और जाकर उन्हें धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहिए कि परमेश्वर तूने हमें संभाला है, परमेश्वर तूने हमें संभाला है, तूने हमें आशीष दी है, तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। ऐसा करके हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। उसके बाद प्रियो, ये व्यक्ति परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर के भवन में जाने के बाद ये यीशु से इसकी मुलाकात हुई। यीशु से मुलाकात होने के बाद इनकी बातचीत शुरू हुई। तो क्या हुआ, आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा,
देख तू चंगा हो गया है। हाँ, यीशु को जब मिला तो यीशु मसीह ने उसको देखा, यार वाह वंडरफुल, तू तो ठीक हो गया है और अच्छी बात है तू मंदिर में आया। मंदिर में आने के बाद क्या होता है? मंदिर में आने के बाद जब परमेश्वर के भवन में ये बीमारी से चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद कहाँ गया? परमेश्वर के मंदिर में गया। मैंने कहा परमेश्वर के मंदिर में क्यों जाते हैं लोग? आराधना करने जाते हैं, भेंट चढ़ाने जाते हैं, वचन सुनने जाते हैं। और धन्य है ये व्यक्ति भी जो आराधना करने आया, भेंट चढ़ाने आया, वचन सुनने आया। जब वचन सुनने आया तो प्रभु ने इससे बातचीत करना शुरू करा। वचन ही तो है जो यीशु मसीह ने इसको बोला। यीशु मसीह ने इससे क्या बोला कि देख तू चंगा हो गया है ना, देख तू अच्छा हो गया है, देख तू ठीक हो गया है। अब दोबारा क्या करना? फिर से पाप मत करना। प्रभु ने इसे आज्ञा दी, प्रभु ने इसे हुक्म दिया कि तू ठीक हो गया, तू अच्छा हो गया है ना, तू परमेश्वर के भवन में है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुझे आगे का रास्ता बताता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, तू ठीक है, परमेश्वर के भवन में आया, अच्छी बात है, तू वचन सुनने आया और तू शिक्षा पाने आया, मैं तुझे शिक्षा देता हूँ। और शिक्षा परमेश्वर के भवन में क्या शिक्षा मिली है? इसको परमेश्वर के भवन में शिक्षा ये मिली, यीशु ने इसे शिक्षा क्या दी? क्या शिक्षा दी? इसे ये शिक्षा दी कि भाई तू क्या करना? फिर से पाप मत करना। यानी प्रभु उसके बारे में जानता है, प्रभु उसके बारे में समझता है, प्रभु को मालूम है कि इसकी ज़िंदगी में जो बीमारी आई थी, ये 38 साल की लंबी बीमारी जो इसकी ज़िंदगी में आई थी, उस लंबी बीमारी की आने की वजह है इसका पाप, इसके द्वारा किया गया पाप। और यीशु मसीह, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रभु हमारी दुखती नस पे उंगली रखता है। जब हम परमेश्वर हमारी सारी वीकनेस को जानता है, कहाँ हम वीक हैं, कहाँ हम कमज़ोर हैं, उसको जानता है परमेश्वर। तो अपनी वीकनेस के लिए, अपनी कमज़ोरियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इस एरिया में मैं वीक हूँ, प्रभु ये मेरी कमज़ोरी है, प्रभु या तो मुझे स्ट्रांग बना, या तो मुझे बलवान बना। हो सकता है किसी की मजबूरी पैसा हो जाता है, या किसी की और कुछ चीज़ हो जाती है, या ये टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अपनी कमज़ोरियों के लिए, जो हमारी वीकनेस है, या जहाँ गिर सकता है व्यक्ति, वीकनेस उसको बोलते हैं कि जहाँ व्यक्ति गिर सकता है, उसके लिए आदमी को प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, लिखा है ना, यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया कि हे परमेश्वर हमें परीक्षा में गिरने से बचा, परीक्षा में न डाल, परीक्षा में पढ़ने से बचा। तो हमें भी अपनी वीकनेस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इस एरिया में मैं वीक हूँ प्रभु, तो मुझे तो इससे बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु मसीह की बातचीत हुई और यीशु मसीह ने इससे कहा कि क्या करना? फिर से पाप मत करना। आगे क्या हुआ? आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए, इसको वापस पढ़िए। हाँ हाँ, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। यानी पहले इसने पाप किया था, पहले इससे कुछ ऐसा हो गया था जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। मैंने आपको कहा ना पाप क्या है, अभी हम सीखेंगे पाप क्या है। पाप क्या है प्रियो? पाप है एक मूल, एक जो लक्ष्य, एक जो टारगेट है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उस लक्ष्य से चूक जाना पाप है। व्यवस्था को तोड़ना, परमेश्वर ने जो लॉ बनाया है, परमेश्वर ने जो कानून बनाया है, उसको तोड़ना पाप है। अभी हम सीखेंगे और इस बारे में। प्रभु ने कहा कि तू पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। यानी उसने ऐसा कुछ किया था जो परमेश्वर की नज़र में पाप है, जिसके लिए परमेश्वर ने इन्हें मना करा है, सख्त मना करा। वो काम इससे हो गया और उस काम के, उस पाप के बदले में इसको जो रिजल्ट मिला, बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु यानी परमेश्वर से अलगाव, मृत्यु यानी दुख और पीड़ाएं और मुसीबतें। जिंदा तो हैं लेकिन हैं मरुओं के समान, वो चीज। तो प्रभु ने इससे कहा कि फिर से पाप मत करना। इसने ऐसा कुछ किया था, ऐसा इससे कुछ हो गया था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में इतनी लंबा रोग, इतनी बड़ी बीमारी उसकी जिंदगी में आई। ना मरने में है ना जीने में है। इतनी लंबी बीमारी किसी की होती है, आप सोचिए उसकी क्या दशा होगी। वो ना मरने में होगा ना जीने में होगा। और मजबूर भी कितना था। ये जब पड़ा हुआ था, कुंड के किनारे पड़ा हुआ था, तो ये हो सकता है रिगस रिगस के चलता होगा। इसके अंदर शरीर में फुर्ती नहीं होगी, इसको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी, है ना। रिगस रिगस के चलता होगा, रिगस रिगस के चलता होगा। तभी तो पानी में जो सरदूत पानी हिलाते थे, उस पानी को हिलाते समय ये
जाता होगा हील होने, लेकिन कोई और इससे पहले चला जाता था। हजारों लाखों लोग 38 साल में हजारों लाखों लोग हील होकर ठीक होकर गए होंगे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसकी बीमारियों ने इसे जकड़ लिया था, पकड़ लिया था कि हिल भी नहीं पाता होगा, सरक सरक के भी नहीं जाता पापा। ऐसी गंभीर रोग इसकी ज़िंदगी में, बीमारी, ये ना जीने में है ना मरने में है। किस कारण से? बीमारियां जो इसकी ज़िंदगी में है, उसकी वजह पता है क्या है? प्रभु इसको एक बात बोल रहा है कि फिर से पाप मत करना। यानी कि इस व्यक्ति ने इस ऐसा पाप किया, इतना घृणित पाप किया होगा, इतना कुछ ऐसा पाप किया होगा कि उसको पाप की सज़ा इतनी लंबी मिली है कि इसको 38 साल हो गए, और 38 साल बाद भी कोई और इसके उपाय काम नहीं आ रहा है। यीशु इसको मिला, यीशु से मुलाकात हुई, यीशु से मिलने के बाद, यीशु से मुलाकात होने के बाद इसकी बीमारी गई है। 38 साल में इसने खूब प्रयास किया होगा, हो सकता है इसके अपनों ने, इसके रिश्तेदारों ने भी पाप किया होगा। मतलब 38 साल में इसने बहुत सारे उपाय किए होंगे, इसके घर वालों ने, इसके और रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सभी ने कुछ ना कुछ उपाय किया होगा कि कैसे ना कैसे करके इसको हीलिंग मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। 38 साल से ये ऐसी तकलीफ़ों में आ गया, ऐसी पीड़ा में आ गया, ऐसी बीमारी में आ गया कि जो मरने में ना है ना जीने में। 38 साल बीमारी का पीरियड बहुत लंबा था। इतना व्यक्ति कोई बीमार रह ले तो वो तो कहता है मैं इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, लेकिन जब यीशु इससे मिला, इसकी दशा बदल गई, इसकी स्थिति बदल गई, इसके पूरी समस्याओं का समाधान, जो बीमारियां इसकी ज़िंदगी में थी वो सेकंड्स में चली गई प्रभु के वचन से। प्रभु ने जब मुंह से एक शब्द बोला, उठ खड़ा हो जा, और ये उठा और खड़ा हो गया। लेकिन प्रभु जब ही खड़ा हो गया, तब जब इसके मंदिर में मिला, ये अच्छा है, ये मंदिर में मिला, मंदिर में प्रभु की आराधना करने आया, मंदिर में भेंट चढ़ाने आया, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने आया होगा, बलिदान चढ़ाने आया होगा। लेकिन उसके बाद प्रभु जब इससे मिला, आराधना करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद वचन होता है, वचन इसको प्रभु ने क्या दिया? फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई गंभीर बीमारी तुझ पर आ पड़े। यानी इसकी ज़िंदगी में हम समझ सकते हैं, इस वचन को पढ़ करके, इसकी ज़िंदगी में ये जो गंभीर बीमारी आई थी, प्रभु कह रहा है इससे भी गंभीर बीमारी तेरी ज़िंदगी में आ सकती है यदि तूने फिर पाप किया तो। एक बार तो तुझे जीवन दान मिल गया, एक बार तो तुझे क्षमा मिल गई, एक बार छुटकारा मिल गया, लेकिन यदि तूने दोबारा पाप किया, यदि तूने दोबारा वही ज़िंदगी जी, तेरा लाइफ स्टाइल वही रहा, तेरा जीवन वही रहा, तेरी दैनिक दिनचर्या वही रही जो तू पहले करता था। पहले तू पाप में जीवन जीता था, पाप में इन्वॉल्व रहता था, पाप करने को तो एंजॉय समझता था। यदि वही करता रहेगा तो ये बीमारी, ये तकलीफ ना बल्कि इससे बढ़कर तेरी जिंदगी में आ जाएगी। यानी इसकी पाप की वजह क्या थी? इसकी पाप की वजह थी, मतलब इसकी बीमारी की वजह क्या थी? पाप। और पाप की वजह से जिंदगी में 38 साल लंबी बीमारी आ गई। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, हमारा दुश्मन जो है वो कौन है? हमारा दुश्मन है पाप। और पाप की वजह से बीमारी इसकी ज़िंदगी में आ गई, और अच्छी खासी हंसती खेलती ज़िंदगी इसकी बर्बाद हो गई। पहले आनंद मनाता होगा, खुशियाँ मनाता होगा अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, लेकिन अब अकेला पड़ा है, छोड़ दिया गया है सबके द्वारा। क्यों? क्योंकि इसने काम ऐसा किया, इसने ऐसी चीज़ें इसने की जो इसकी ज़िंदगी में पाप आ गया, और पाप ने इसको ऐसा बना दिया कि ना जीने में है ना मरने में है। हो सकता है इसने 38 सालों की ज़िंदगी में कई बार अपनी ज़िंदगी के लिए मौत मांगी होगी कि यार इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, इससे बेहतर है प्रभु तू मुझे उठा ले। कई बार इसने ऐसा कुछ किया होगा, ऐसी कोशिशें इसकी रही होंगी, ऐसे प्रयास इसके रहे होंगे, इसने कई बार मौत मांगी होगी। लेकिन जब यीशु में इससे मिला, जब यीशु से जब बातचीत होती थी, यीशु ने इसको मौत नहीं दी, यीशु ने इसे जिंदगी दी। प्रेज़ द लॉर्ड। मौत तो खुद ने उसने अपने लिए चुनी थी। यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर हमें उसने मारा नहीं प्रियो, लेकिन हमारे पापों की खातिर वो खुद मर गया। उसने कहा मैं तो जीवन देने आया हूँ, मैं मौत नहीं दे सकता। इसने कई बार मौत मांगी होगी, लेकिन प्रभु ने यहाँ पर इसको कहा कि मैं तुझे तेरे पाप के खातिर मारने नहीं आया, मैं तुझे तेरे पाप के खातिर मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तू जिंदगी जी और निष्पाप होकर जिंदगी जी। दोबारा पाप मत करना, दोबारा गुनाह मत करना, दोबारा पाप मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, हमारा दुश्मन जो है वो है कौन है? हमारा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं, हमारा दुश्मन कोई बात नहीं, हमारा दुश्मन है हमारी ही बुरी इच्छाएं, हमारी ही बुरी अभिलाषाएं। पाप क्यों करता है इंसान? पाप कहाँ आता है? पहले
पाप पहले दिमाग में आता है, विचार में आता है, सोच में आता है, आँखों में आता है, और उसके बाद इंसान जब उसको करने लग जाता है, जब उसको एक्ट करता है, वो उसके अनुसार काम करता है, तब वो पापी हो जाता है, पाप में गिर जाता है, फंस जाता है, पाप में गिर जाता है, फंस जाता है, तो वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर से जब दूर हो गया तो वो जो बीमारियां हैं, वो जो दुष्ट आत्मा हैं, जिनके लिए इसने दरवाज़ा खोल दिया, वो आकर इसकी ज़िंदगी में बैठ जाती हैं। किसी की ज़िंदगी में जो आदमी ऐसा काम करता है, वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं आकर उसकी ज़िंदगी में बैठ जाती हैं, और इसकी ज़िंदगी में 38 साल से वो चीज़ें बैठी भी हैं। 38 साल बहुत लंबा पीरियड होता है प्रिय। किसी को बुखार आ जाता है, आप सोचो, उससे 3 दिन 2 दिन में उसकी हालत खराब हो जाती है, भागता है डॉक्टर के तुरंत। डॉक्टर दवाई देता है, पहले दिन 2 दिन की 3 दिन की दवाई देता है, 3 दिन बाद आकर मुझे दिखाना, फिर 3 दिन में वो ठीक नहीं होता, फिर भागता है, डॉक्टर साहब नहीं हुआ आराम, फिर डॉक्टर साहब थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोज देते हैं उसको, फिर उससे ठीक नहीं होता, फिर डॉक्टर साहब के पास फिर जाता है, फिर डॉक्टर साहब उसको बहुत सारे टेस्ट लिख के देते हैं। आप सोचिए, इंसान परेशान हो जाता है। आप सोचिए इसका कितना पैसा इसका बर्बाद हुआ होगा, कितनी एनर्जी इसकी वेस्ट हुई होगी, इसके घर वालों की कितनी एनर्जी वेस्ट हुई होगी, कितना पैसा इसके पीछे लगाया गया। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो परमेश्वर के भरोसे इसको छोड़ दिया गया, उस स्वर्गदूतों के भरोसे इसको छोड़ दिया गया, उस कुंड के पास बैठा दिया कि भाई ये है, अब डॉक्टर ने तेरे लिए जवाब दे दिया है। हो सकता है डॉक्टर ने इसके लिए जवाब दे दिया होगा कि डॉक्टर ने तेरे लिए जवाब दे दिया, अब तू ठीक नहीं हो सकता है ना। संसार में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे तू ठीक हो जाए। जब भी तो इसको 38 साल हो गए कि संसार में अब कोई मेडिसिन नहीं है, संसार में अब कोई ऐसी बात नहीं है, संसार का कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है जिससे तू ठीक हो जाए। अब तेरे को ये जो कुंड है, ये जो स्वर्गदूत इसको आकर हिलाते हैं, अब इसी के भरोसे तू यहाँ पड़ा रहे। तेरी किस्मत है या तेरा भाग्य है कि प्रभु तुझ पर दया करे और तू ठीक हो जाए। ये छोड़ दिया गया और पड़े 38 साल हो गए। 38 साल लंबी बीमारी, 38 साल का लंबा रोग। कई बार इसने मौत मांगी होगी, कई बार इसने कहा होगा मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन प्रभु जिस दिन इसकी लाइफ में आया, प्रभु से जिस दिन इसकी मुलाकात हुई, प्रभु ने इसको कहा स्टैंड अप, खड़ा हो जा। ये खड़ा हो गया, घुटनों में बल आ गया, शरीर में जान आ गई, चेहरे पे रौनक आ गई, और अब आराधना करने परमेश्वर के भवन में गया। परमेश्वर के भवन में गया। जब हम परमेश्वर के भवन में आराधना करने जाते हैं, जब हम भेंट चढ़ाने जाते हैं, उसकी जय जयकार करने जब उसके मंदिर में जाते हैं, वहां परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। और यहाँ पर भी यही हुआ, प्रभु ने इससे डायरेक्ट बात करी। प्रभु ने इसको कहा कि भाई तू ठीक हो गया है, तू चंगा हो गया है, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो तुझे, बहुत बहुत अच्छी जिंदगी मुबारक हो तुझे। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन है, एक सलाह है, वो ये है कि दोबारा पाप मत करना। बोले मैं जानता हूं तेरे बारे में, तेरी जिंदगी के बारे में कि तूने ऐसा घृणित काम किया, इतना बुरा काम किया कि तू पापी हो गया और इस वजह से तेरी जिंदगी में ये बीमारी आई है। अब एक काम कर, अब तू अच्छी जिंदगी जीते रहना चाहता है, अब तू स्वस्थ रहना चाहता है, भला चंगा रहना चाहता है, अब तुझे सबक लेना चाहिए, एक संकल्प तुझे करना चाहिए। और वो संकल्प यह है कि दोबारा फिर से पाप मत करना। वो काम मत करना जो तूने पहले किया था, वो काम मत करना जिसकी वजह से तेरी जिंदगी में इतनी लंबी बीमारी आ गई। सावधान रहना। प्रभु ने इससे बातचीत करना शुरू किया। हम भी जब भवन में जाते हैं तो हम जब वचन सुनने बैठते हैं, प्रभु हमसे बात करता है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है और हमें लगता है ये वचन मेरे लिए है। हाँ, प्रभु का वचन हम सबके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु ने इससे बातचीत की और प्रभु ने इसे कहा कि दोबारा पाप मत करना। पाप की वजह से बीमारी आ गई, और पाप जब आया तो अकेला नहीं आया, श्राप लाया, तकलीफें लाया, बीमारियां लाता है। पाप बीमारियां लाता है, ध्यान रखना प्रियो। पाप दुष्ट आत्माओं को लेके आता है, पाप बर्बादी को लेके आता है, पाप कंगाल बना देता है, समय खराब कर देता है। इसके 38 साल खराब कर दिए। आप सोचिए 38 साल में कहां पहुंचता, क्या होता, क्या करता। ये हो सकता है इसका विवाह नहीं होगा 38 साल, क्योंकि 38 साल तो इसकी बीमारी की उम्र हो गई है। क्या पता इसका परिवार होगा नहीं होगा, इसके पत्नी बच्चे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि 38 साल इसकी तो बीमारी की उम्र है।
पाप बर्बाद कर देता है, पाप अकेला कर देता है। इसको अकेला कर दिया गया, पड़ा है, कोई साथ में नहीं है। पाप परमेश्वर से दूर कर देता है। आप सोचिए, आप सोचिए, इसकी जिंदगी में पाप आया और ये दूर हो गया। एक दिन खुद परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इस पर तरस आया और प्रभु ने खुद ने इससे बातचीत करना शुरू करा और प्रभु ने कहा, क्या तू ठीक होना चाहता है? प्रभु ने इसके प्रयास देखे होंगे, वो तो परमेश्वर है। प्रभु ने इसके प्रयास देखे होंगे, कोशिश देखी होंगी कि इसकी सारी जो कोशिशें उद्धार पाने की, छुटकारा पाने की, बीमारी से ठीक होने की सारी कोशिशें क्या हैं? जाहिर जा रही हैं, बेकार जा रही हैं। आज भी ऐसा ही होता है प्रियो। आज जब जिस किसी की जिंदगी में पाप आ जाता है, पाप से उसको छुटकारा पाने के लिए उसके सारे जो किए गए काम हैं वो सारे आज देखा जाए तो बेकार हो जाते हैं। वो सोचता है कैसे छुटकारा पा लूं, वो ये करता है, वो करता है, वो करता है, लेकिन उसको छुटकारा नहीं मिलता। छुटकारा नहीं मिलता पाप से। पाप से छुटकारा परमेश्वर ही दे सकता है। तो यहां पर इसने क्या करा? इसके सारे जो प्रयास थे वो इसने किए होंगे, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। प्रभु को खुद इसके पास आना पड़ा। प्रभु ने खुद ने इसके लिए इंतजाम किया और प्रभु ने अपने वचन से इसको चंगा कर दिया। मैं आपको बता रहा था यीशु मसीह आया क्यों। हमने पतरस की किताब में पढ़ा कि वो खुद ही हमारे पापों को लेकर बलिदान होने के लिए इस धरती पर आया। जब पाप इसकी जिंदगी में आया, पाप ने इसको परमेश्वर से दूर कर दिया। पाप एक ऐसा राजा है, एक ऐसा शासक है जो बहुत निर्दयी है और उसके करोड़ों, पाप एक ऐसा राजा है जिसके करोड़ों गुलाम हैं और गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं चलती है। उसका आका जो उससे बोलता है ना, वही सब उसको करना पड़ता है। तो पाप जब इसकी जिंदगी में आया, ये शैतान का गुलाम बन गया। ये मतलब बिल्कुल मरने जैसा हो गया, अकेला हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, अपने लोगों से दूर हो गया, बीमार हो गया। पैसे और बीमारी की वजह से आप समझ सकते हैं कि बर्बाद भी हो गया होगा फाइनेंशियली, क्योंकि इंसान जब तक उसके पास पैसा होता है तब तक वो भागता है ना। अक्सर ये देखा गया है कि जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है और उसकी जिंदगी में कोई बीमारी आती है तो वो भागता है। पहले इस डॉक्टर को जाएगा, फिर उस डॉक्टर को जाएगा, फिर उस डॉक्टर को जाएगा। फिर जब सारे डॉक्टर उससे मना कर देते हैं, जब सारे डॉक्टर उससे कह देते हैं कि भाई कुछ नहीं है। एक बार क्या, मेरे पास एक फोन आया और फोन ये था कि भाई एक भाई था, उसने अपनी पत्नी के लिए कहा कि मेरी पत्नी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मेरी पत्नी को डॉक्टर ने बोल दिया है, उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई इसको ले जाओ, घर ले जाकर इसकी सेवा करो, कुछ नहीं बचा है अब। और आपने भी सुना होगा, कई बार डॉक्टर लोग कह देते हैं कि जब उन्हें लगता है कि भाई ये ठीक नहीं हो सकता, तो वो अपने हाथ खड़े कर देते और कहते हैं भाई अब ये थोड़े दिन के मेहमान हैं, तुम परेशान मत हो और अब इनकी सेवा कर लो जितने दिन कर सकते हो। भाई सेवा करके पुण्य कमा लो, जो भी तुम्हें करना है वो कर लो, इनको जो भी तुम इनके लिए कर सकते हो करो, क्योंकि सेवा कर लो, अब कुछ दिन के मेहमान है ये। तो ऐसे ही उस भाई का फोन आया, बोले सर ऐसी बात है। आप विश्वास करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करने से उसकी दूसरे दिन उसने बताया कि मेरी पत्नी पहले जो ठंडी पड़ी थी, उसके शरीर में अब जो एक टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर जितना होना चाहिए उतना हो गया है, और अब वो पानी वानी उसने पीने करना शुरू कर दिया है। अब वो ठीक है पहले से बहुत ज़्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, वो महान परमेश्वर है। तो प्रियो, पहले जब इंसान की ज़िंदगी में जब कोई बीमारी आती है ना, तो सबसे पहले पता है क्या करता है? जब उसके पास पैसा होता है, जो बहुत पैसा होता है, तो पहले यहाँ दिखाता, वहाँ दिखाता, वहाँ दिखाता, विदेशों तक में वो जाता है। विदेशों तक में वो अपने, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो एक से एक डॉक्टर इलाज करता है और चंगा होने की कोशिश करता है। लेकिन जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जब सब तरफ से निराश हो जाता है, होपलेस हो जाता है, कोई उम्मीद नहीं बची, कोई आशा नहीं बची, जब पैसा भी ख़त्म हो गया, तब वो कहाँ आता है? तब वो ईश्वर के दरबार में आता है। तब उसका भरोसा ईश्वर में आ जाता है कि प्रभु अब मैं हार गया हूँ, अब मैं तेरे सामने घुटने टिकाता हूँ, अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। बाइबल हम पढ़ते हैं कि एक 12 साल
कि एक 12 साल से एक महिला को बीमारी लगी थी और बाइबल लिखा है कि उस वैद्यों के पीछे सारी अपनी जीविका खर्च कर चुकी थी। फिर उसने यीशु के बारे में सुना। यानी पहले जब वैद्यों के पीछे पैसा पूरा खर्च हो गया, जब सारा सब कुछ चला गया, जब सब कुछ बर्बाद हो गया, तब प्रभु के बारे में सुना। उससे पहले क्या जरूरत है सुनने की? उसके पहले क्या जरूरत है ध्यान लगाने की? उसके पहले उसने ढूंढा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा है ठीक कर सकता है। उस इंसान का भरोसा क्या होता है? उसके पैसे पे होता है। और जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तब वो लगता है कि यार अब तो ईश्वर के चरणों में ही चलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई, बर्बाद होने से पहले ईश्वर के पास आ जाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। जब पीड़ा आए, दुख आए, मुसीबत आए तो तुरंत परमेश्वर के चरणों में आ जाना चाहिए। मेरे जो गुरुजी थे, मेरे जो सीनियर मेरे जो गुरुजी थे, उनकी पत्नी अक्सर एक बात बोलती थी कि जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे, तब वो छोटे थे और जब वो बीमार हो जाते थे तब वो परमेश्वर के पास जाते थे, प्रार्थना करते थे, घुटनों पे आ जाते थे, प्रार्थना करते थे और परमेश्वर से पूछते थे, प्रभु हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है, प्रभु हमसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि हमारे बच्चे बीमार हैं। डॉक्टर के यहाँ इधर उधर भागने से पहले ही वो घुटनों पे आ जाते थे और प्रार्थना में समय बिताते थे। प्रभु से कहते थे, प्रभु क्या हो गया, ऐसे हमसे गलती, तू बता, हमें कायल कर, तू बता, तू हमारी गलती पर उंगली रख, तू हमें जहाँ बताएगा, तू हमें जो समझाएगा, हमें जो तू बताएगा कि यहाँ हमने गलत किया है, हम इस पे काम करेंगे। और वो ऐसे कर परमेश्वर से दुआ करते थे, पहले ही परमेश्वर के चरणों में आ जाते थे। हमारा भरोसा क्या होता है? हम पहले डॉक्टर के पास भागते हैं, हम एक से एक डॉक्टर ढूंढते हैं, हम पूछते हैं, अरे यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर है क्या? मेडिकल पे जाते हैं, यार मेरे कोई तकलीफ हो गई, पीड़ा हो गई, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर है क्या? फिर वो बताते, भाई साहब वहाँ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, और यहाँ सब कुछ नहीं होता तो फिर विदेश चले जाओ। इसने भी किया होगा, ये जो 38 साल से बीमार व्यक्ति, इसने भी सब कुछ किया होगा, इसके घर वालों ने सब कुछ किया होगा। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, पॉकेट खाली हो गई, बैंक बैलेंस जीरो हो गए, उसके बाद वहाँ स्वर्गदूतों के भरोसे एक कुंड के किनारे जो स्वर्गदूत बैठते थे, और कुंड एक समय परफेक्ट एक टाइम होता था, उस पर कुंड का पानी स्वर्गदूत हिलाते थे, और उस हिलते पानी में जो कोई कूद जाता था वो ठीक हो जाता था। तो ये भी उसी आस पर अब वहाँ आ गया है, उसी आस पर आने के बाद प्रभु से मुलाकात हुई। प्रभु से मुलाकात होने के बाद प्रभु ने उसे ठीक कर दिया, चंगा कर दिया। ये सब हमने सीखा सुना आज। प्रभु ने उसे ठीक कर दिया, चंगा कर दिया। लेकिन प्रभु ने उसके बाद ये व्यक्ति, प्रभु यह बहुत अच्छी बात है कि मंदिर में मिला, और मंदिर में मिलने के बाद प्रभु ने इससे बातचीत करी, आराधना करने गया, प्रभु ने इससे बातचीत करी और इससे इंस्ट्रक्शन दिया आगे की जिंदगी के लिए। भाई ठीक है, अब जो पुराना था वो बीत गया, जो हो गया, उसमें मातम मनाने से, बर्बादी का रोना पीटने से, उससे बेहतर है कि तू आगे की जिंदगी के लिए सोच, आगे की लाइफ के लिए सोच, आगे की जर्नी के बारे में सोच के अब आगे कैसे बढ़ना है, अब आगे कैसे जिंदगी जीनी है, अब आगे का रास्ता कैसे तय करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तू इस बारे में सोच, और आगे का रास्ता, आगे का रोड मैप, आगे का मार्गदर्शन मैं तुझे समझाता हूँ, मार्गदर्शन तेरा मैं करता हूँ। अब फिर से पाप मत करना, तो तेरी जिंदगी हंसी खुशी जी पाएगा, हंसी खुशी तू चैन से जितने साल, जितनी उम्र परमेश्वर ने ठहरा रखी उसको पूरी करेगा। लेकिन यदि तूने पाप किया, एक बार तुझे माफी मिल गई है, एक बार तुझे क्षमा कर दिया गया है, एक बार तेरे उस घृणित पाप को जिसने 38 साल से तुझे बीमारी में पकड़े रखा, जकड़े रखा, वो तेरी जिंदगी से हटा दिया गया, तुझे ठीक कर दिया गया। लेकिन अब यदि तूने किया तो इससे गंभीर परिणाम हो जाएंगे, इससे गंभीर स्थिति हो जाएगी, इससे गंभीर तेरी दशा खतरनाक हो जाएगी। प्रभु ने इसे समझा दिया, और समझाने के बाद इसे बोला, अच्छी जिंदगी जीना चाहता है तो फिर से पाप मत करना। मैंने आपको बताया पाप क्या करता है। पाप की वजह से इंसान की जिंदगी में बीमारी आती। क्यों? बीमारी कौन लाता है? छोटे मोटे बीमार सब लोग रहते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, 1-2 दिन की दवाई देता है, डॉक्टर ठीक हो जाते हैं। लेकिन पाप की वजह से जो बीमारी आती है ना प्रिय, वो जाती नहीं है फिर। तो इंसान की जो बीमारी की जो मूल जड़ है ना, जड़ वो है पाप, इंसान के द्वारा किया गया पाप। और पाप इंसान का दुश्मन है। जब पाप किसी जिंदगी में आ जाता है
फिर पाप के द्वारा बहुत सारी बीमारियां आती हैं, पाप के द्वारा कंगाली आती है, पाप के द्वारा बदनामी आती है। पाप इंसान को बर्बाद कर देता है, कंगाल बना देता है, समय खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसकी पूरी जवानी बर्बाद हो गई, पूरी जवानी बर्बाद हो गई। आज बुढ़ापे में है, क्योंकि 38 साल तो बीमारी की उम्र है। आज बूढ़ा हो गया है, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी प्रभु कह रहा है अभी भी अच्छा जीवन तेरे लिए बाकी है, अभी भी अच्छी जिंदगी, तू आने वाली जिंदगी तेरी अच्छी हो सकती है, आने वाला जीवन तेरा बेहतर हो सकता है, आने वाला तेरे लिए समय बढ़िया हो सकता है, तू अपने लिए सब कुछ ठीक कर सकता है। लेकिन आगे का रास्ता यह है कि भाई पाप मत करना। मैं आपको पाप के बारे में सिखा रहा हूँ कि पाप हमारा दुश्मन है, और प्रभु परमेश्वर यीशु प्रभु इसको यही कह रहा है कि भाई यदि तू पाप करेगा तो वो दुश्मन फिर तेरी जिंदगी में हावी हो जाएगा, वो दुश्मन फिर तुझे पकड़ लेगा और तुझे बर्बाद कर देगा, तेरा विनाश हो जाएगा। इसलिए दोबारा फिर से पाप मत करना। क्या आप एक आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं? एक सवाल है मेरा आपसे। क्या स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या फ्लॉरिश रहना चाहते हैं? क्या उन्नति, तरक्की, आशीष पाना चाहते हैं? सच्ची उन्नति, सच्ची तरक्की परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर ही है जो इंसान को अच्छी उन्नति, तरक्की दे सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बढ़ती ना तो पूरब से आती, ना पश्चिम से आती, बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर जो धन देता है, पूरी वो ध्यान रखना कि वो ठहरने वाला धन देता है। ऐसा नहीं बाइबल लिखा जो उतावली से आता है वो उतावली से चला भी जाता है, लेकिन परमेश्वर जो ब्लेसिंग देता है, परमेश्वर जो आशीष देता है, वो ठहरती हैं, रुकती हैं। तो क्या हम ये ठहरने वाली, रुकने वाली आशीषें पाना चाहते हैं? यदि आपका जवाब है हाँ, तो आपको चुनना पड़ेगा रास्ता। आपको चुनना पड़ेगा, हमें चुनना पड़ेगा रास्ता। हमें बीमारी का रास्ता चाहिए, हमें दुख और मुसीबतों का रास्ता चाहिए, हमें बर्बादी का रास्ता चाहिए, हमें कौन सा रास्ता चाहिए, हमें चुनना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कि साहब परमेश्वर ने हमें रोबोट बना दिया और रिमोट उसके हाथ में कि जिधर वो चाहेगा उधर चले जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें रोबोट बनाया कि जो के साहब वो जॉन सा वो चैनल पे जॉन रिमोट उसके हाथ में जॉन जैस जो वो चैनल लगाना चाहेगा लग जाएगा। ऐसा नहीं है। कैसा वो जैसे हमारे हाथ में ना रिमोट हमारे हाथ में होता है, हम डोरेमोन देखेंगे, हम क्या भाई साहब कलर टीवी देखेंगे, हम सोनी टीवी देखेंगे, हम क्या कौन सा देखेंगे, सीआईडी देखेंगे, क्या देखेंगे, ये हमारे हाथ में होता है। ये हमारे हाथ में, हम जब चाहे चैनल बदल सकते हैं, क्योंकि उसकी टीवी की अपनी इच्छा नहीं है, वो तो टीवी हमारे पास। ऐसे ही परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया हमें कि साहब वो जो चाहेगा वही, मतलब हमें जैसे सुना होगा ना, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ। यदि ऐसा है तो फिर दारू के ठेके पे क्यों चले जाते हैं? दारू के ठेके पे कोई भक्त, परमेश्वर का भक्त, कोई दारू के ठेके जाए तो परमेश्वर रोक लेगा ना उसे, अरे भाई रुक जा, कहाँ जा रहा है, खींच लेगा प्रभु। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है, फ्री विल है, आपकी इच्छा हो जो करो। बुरा और भला परमेश्वर ने आपके सामने रख दिया है। ऐसा नहीं होगा कि साहब आप एक बोतल इधर दूध की बोतल रखी है और एक शराब की रखी है, तो आप यदि शराब को उठाओगे तो आपका हाथ कोई पकड़ लेगा, अरे बोले ये क्या कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, हाथ पकड़ लेगा आपका कोई, ऐसा हाथ पकड़ लेगा कोई, ऐसा नहीं है। आप पकड़ तो दोनों सकते हो, आपकी इच्छा है, आप दूध पियो या शराब पियो, आपकी इच्छा है। आपको सोचना पड़ेगा कि एक दूध वाला रोज दूध देने घर पे आता है, महीने का पूरे महीने उधार देता है, महीने में एक बार पैसा लेता है, दूध देने आपके घर पे आता है। आप उससे पूछते हो, महिला पूछती भैया इसमें पानी तो नहीं है, हैं? शराब के ठेके पे कोई जाके आप बोलो उसको 1 महीने में पैसा दूंगा, उधार रखता है वो घर देने आता है, शराब नहीं देने आता है। हमें व्यक्ति को खुद को जाना पड़ता है शराब खरीदने ठेके पे, और वो भी उसका टाइम है, इस टाइम मिलेगी। दूध चाहिए प्योर, शराब में मिलाते हैं पानी, हैं? शराब को भी बोलना चाहिए ना, इसमें पानी तो नहीं है। आपकी मर्जी हो जो करें, सही और गलत परमेश्वर ने बता दिया है।
सही और गलत का परमेश्वर रास्ता दिखा देता है। हमें बर्बादी के रास्ते पे जाना है, हमारी मर्जी है। हमें खुशहाली के रास्ते पे जाना है, हमारी मर्जी है। कि ये करना है या ये करना है, ये हमारी मर्जी है। हमारे भारत सरकार में एक नियम है कि आपको लेफ्ट हैंड पे गाड़ी चलानी है, उल्टे हाथ पे। अब ऐसा नहीं कि आप खाली रास्ता पड़ा है, यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हो और दिल्ली जाते समय आपको रोड खाली मिले तो आप किसी भी साइड पे चलाओ। वहाँ ऐसा नहीं कि आपको चलाओगे तो साहब कोई आपको पकड़ लेगा या तुरंत कोई पकड़ने आ जाएगा। लेकिन यदि रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई तो खतरे में हो, ये ध्यान रख लेना। दुर्घटनाओं के पूरे पूरे चांस हैं, पूरे पूरे चांस है कि रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हो तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, बर्बाद हो सकते हो, विनाश हो सकता है रॉन्ग साइड पे गाड़ी चल रही तो। अब उस समय ऐसा नहीं आएगा कि साहब वो हर समय जो ट्रैफिक वाले हैं वो पीछे पड़ रहे हैं, अरे अरे ले बोले कहाँ डिक्सन साहब कहाँ गलत गाड़ी चला रहे हो, नहीं इधर नहीं चलानी आपको, इधर चलानी। हर गाड़ी में क्या आपकी गाड़ी में, हर व्यक्ति की गाड़ी में क्या वो ट्रैफिक वाले बैठ जाएंगे? आप सोचिए, हर गाड़ी में क्या ट्रैफिक वाले बैठ जाएंगे? क्या नियम कायदे वाले सिखाने वाले बैठेंगे और वो सिखाते रहेंगे? क्या एक बार से बता दिया है, रूल्स है, ये लॉ है, ये कानून है कि लेफ्ट में चलानी है गाड़ी। अब यदि कोई रॉन्ग साइड चला रहा है, राइट में चला रहा है गाड़ी, तो वो अपनी जान का दुश्मन है, उसकी जिंदगी खतरे में है। यदि वो राइट में गाड़ी चला रहा है तो पूरा पूरा खतरा है जान जाने का, पूरा पूरा खतरा है नुकसान होने का, पूरा पूरा खतरा है एक्सीडेंट होने का। नियम बता दिए गए हैं, सबको पता है। सारे हमारे भारत देश में रहने वाले सब जानते हैं कि लेफ्ट में गाड़ी चलानी है। आपने देखा होगा कई बार रास्ता नहीं होता तो कुछ लोग रॉन्ग साइड से भी आते हैं, लेकिन उस समय वो पूरे सावधान होते हैं, अपनी गाड़ी की हेडलाइट शुरू कर देते हैं, इंडिकेटर जला देते हैं ताकि सामने आने वाले को दिख जाए, क्योंकि खतरा है। तो यहां पर भी प्रभु ने हमें बता रखा है, हमें समझा रखा है, फिर से पाप मत करना। पाप का रास्ता चुना, पाप के रास्ते पे चला, पाप की साइड पे चला तो बर्बादी तय है, पाप की साइड पे चला तो नुकसान तय है, पाप की साइड पे चला तो विनाश तय है। ये बता रहा है प्रभु। पाप की वजह से बीमारी आएगी, पाप की वजह से दुष्ट आत्मा आ जाएंगी, पाप की वजह से बर्बाद हो जाएगा, पाप की वजह से तेरा धन चला जाएगा, पाप की वजह से तू बर्बाद हो जाएगा, पाप की वजह से तेरा नाम खराब हो जाएगा, पाप की वजह से तू कहीं का नहीं रहेगा। ये सब कुछ चीजें हैं। इसको जानने के बावजूद भी इस व्यक्ति को प्रभु ये कह रहा है, 38 साल की जिंदगी को सोच, 38 साल के बारे में तू सोच कि 38 साल की जिंदगी में तेरे साथ क्या क्या हुआ है। और अब जब तू प्रभु के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया और मेहरबानी से तू ठीक हो गया है, अब क्या करना है? अब आगे का रास्ता तेरे को कैसे तय करना है, ये तेरे ही ऊपर है। तेरा कोई हाथ पकड़ के नहीं चलेगा, तेरे को रस्सी नहीं बांध दी गई है, तेरे को, तू किसी कंट्रोल में नहीं है। दुष्टात्मा कंट्रोल में लेके आ जाती है इंसान को। ध्यान रखना, परमेश्वर नहीं लाता है। परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा देता है, फ्री विल देता है। क्या करना है ये तेरी इच्छा और मर्जी में है। कोई व्यक्ति जब संकल्प लेता है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो क्या सारे दुनिया के ठेके, शराब के जो भी ठेके हैं, शराब की दुकानें क्या बंद हो जाती हैं? क्या कोई भी व्यक्ति जिसने निर्णय लिया कि शराब नहीं पीऊंगा और उसने कई सालों तक शराब नहीं पी, तो क्या इस वजह से नहीं पी के ठेके बंद हो गए थे? क्या इस वजह से नहीं पी के शराब की दुकानें बंद हो गई थी? नहीं, इस वजह से पी थी कि उसकी जो विल पावर जो थी उसने उसको स्ट्रांग बना लिया है। पाप इंसान को अपनी ओर खींचता, आकर्षण अपनी ओर खींचता, लेकिन ऐसा नहीं है साहब कि वो चला ही जाएगा। उसकी स्वतंत्र इच्छा अपने हाथ में होती है। जब एक बार पाप उसकी जिंदगी में आ गया, एक बार जब गुलाम बन गया, तब गुलाम की अपनी इच्छा नहीं होती। तो पाप करने से बचना चाहिए इंसान को। कहते हैं ना, एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो पहला एक झूठ बोलो ही मत कि 100 झूठ और बोलने पड़े। क्यों? पहला झूठ बोल दिया, अब उसको सही करने के लिए दूसरा बोलोगे, अब दूसरे को सही करने के लिए तीसरा बोल। इसलिए पहला ही झूठ है जो उसको झूठ बोलो ही मत। रुक जाओ, वहां स्टॉप हो जाओ, क्योंकि एक झूठ के चक्कर में 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो एक बार क्यों पापी हो जाओ जो और 10 बार पाप हो जाओ, 10 पाप और करो और पूरी बर्बादी को खरीदो, पूरी बदनामी को खरीदो। क्यों? उस एक पाप करने को ही बच जाओ, मत करो। अपना सेल्फ कंट्रोल लूज मत करो। प्रभु ने से कहा, प्रभु ने समझाया कि तेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है,
तेरी जिंदगी तेरे हाथ में है, कंट्रोल तेरे हाथ में है, क्या करना है तेरे हाथ में है, कहां जाना है, किस रास्ते पे जाना है तेरे हाथ में है। इस संसार में आकर्षण बहुत हैं, वो तुझे आकर्षित भी कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन तेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, पाप हमारा दुश्मन है, इस पाप से हमें बचने की जरूरत है। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, प्रभु ने हमें सिखाया, प्रभु ने हमें बताया, प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। तो अगले हफ्ते हम फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को इस सुने गए वचन की ओर लगाएं, इस सुने गए वचन के बारे में विचार करें, सोचें, अपनी जिंदगी को देखें, अपनी इस जर्नी को देखें, अभी तक के जीवन को देखें, अभी तक के सफर को देखें, अभी तक के समय को देखें, विचार करें अपनी जिंदगी पर। प्रियो, बिगर करे बर्बादी भी नहीं आएगी और बिगर करे आबादी भी नहीं आएगी, बिगर करे तकलीफें भी नहीं आती हैं और बिगर करे ब्लेसिंग्स भी नहीं आती हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, ये चीजें हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और सारे लोग इस बात को जानते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, सब लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन फिर भी अपनी बुरी चाल में फंसे हुए हैं। प्रभु ने इस व्यक्ति को यहां पर बात किया, प्रभु ने कहा, प्रभु ने समझाया, हो गया है, तू चंगा हो गया है, तेरी जिंदगी, आने वाली जिंदगी तेरी बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत खराब जैसी पहले थी वैसी रह भी सकती है। अब आगे की जिंदगी तेरी अच्छी हो, वो तेरे हाथ में है। प्रियो, हम सब के साथ भी प्रभु ने ऐसी ही मेहरबानी करी है, हमें ठीक किया है, हमें चंगा किया है, हमें उन उलझनों में से, उन बर्बादियों में से, उन बातों में से बाहर निकाला है। लेकिन अब आगे की यात्रा हमारे हाथ में है, हम कैसी जिंदगी जीएंगे ये हमारे हाथ में है। हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे कामों पे परमेश्वर में आशीष देगा, हमें बढ़ाएगा, ऊंचा उठाएगा, और बुरा काम करेंगे तो परमेश्वर में छोड़ देगा। और परमेश्वर का छोड़ देना इंसान के लिए बहुत घातक परिस्थिति ला सकता है, क्योंकि इंसान को जब परमेश्वर छोड़ देता है, जब परमेश्वर उसकी जिंदगी से चला जाता है, तो शैतान उसकी जिंदगी में एंट्री लेता है। जब लाइट चली जाती है तो अंधेरा आ जाता है। सोचना हमारा काम है, सोचिए, विचार करिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। विचार करिए, सोचे गए, सुने गए वचन पर। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। प्रियो, इस भाई के इस 38 साल की रोगी के हालात बदल गए। प्रभु जब इसकी जिंदगी में आया, प्रभु ने जब इसको छुआ, प्रभु ने जब इसे अपने वचन इसके कानों में डाले, प्रभु ने जब इसे आदेश दिया, इसकी लाइफ बदल गई। लेकिन इस बदली हुई लाइफ को, इस अच्छी जिंदगी को कितने दिन अच्छा रखना है, ये इसके हाथ में है। हमारी भी जिंदगी बदल गई जब यीशु प्रभु हमारी जिंदगी में आया, लेकिन इस बदली हुई जिंदगी को, इस खुशहाल जिंदगी को खुशहाल रखना हमारे हाथ में। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे पास आते हैं। धन्यवाद सुंदर अच्छे दिन के लिए, सुंदर अच्छे वचन के लिए। प्रभु आज तू हमसे बात किया है प्रभु जी, प्रभु इन सब पर अनुग्रह करके एक अच्छी लाइफ को संजोए रखें प्रभु जी, संभाले रखें, अपने जिंदगी की रक्षा करें।
अच्छी हेल्थ की रक्षा करें, अच्छे धन संपत्ति जो कुछ तूने इन्हें दिया उसकी रक्षा करें। हाँ प्रभु, सारी बातों की रक्षा करें, उसे जाहिर ना होने दें, उसे बर्बाद ना होने दें, उसे खत्म ना होने दें। प्रभु राजा, मेरी दुआ है इन सबका एक उज्जवल भविष्य हो, ये खुश रहें, आनंदित रहें, मगन रहें, ये शैतान के चुंगल में फंसने ना पाए, पाप के चुंगल में फंसने ना पाए। परमेश्वर इन सब पर अनुग्रह कर, इन सब पर दया कर। वचन के अनुसार एक अच्छी जिंदगी जिए ताकि तेरे प्रिय बेटे और बेटी बनकर उन आशीषों को प्राप्त कर सके जो तूने अपने बच्चों के लिए रख रखी है। प्रभु इस समय जो मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बीमार है प्रभु तेरे नाम में वो खड़े हो जाएं, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए प्रभु तेरे नाम में वो हील हो जाएं, जिन्होंने अच्छे डिसीजन लिए हैं, आज अच्छे निर्णय लिए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, इनके डिसीजन पे तेरी आशीष दे दे प्रभु, और इन्हें अच्छी जिंदगी दे दे प्रभु। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दे, जो हाँ प्रभु राजा जिनके काम धंधे अच्छे नहीं चल रहे, ईश्वर से तेरे नाम में उनके काम धंधे अच्छे चलने पाए, वो बरकत पाएं और बढ़ते जाएं प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुना है। और प्रभु यकीन है प्रभु तूने सब पर दया कर दी है और सबको तूने छुआ है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, वचन से बात किया है, हमारा विश्वास है। आदर मान सम्मान महिमा तुझे देते प्रभु जी। इस छोटी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम मौजूद लोगों के साथ, कुल जहान जितने विश्वासी हैं सबके साथ होती रहे। सब कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।